हरक सिंह रावत जी कि ईडी के डर से कहीं ना कहीं आप कांग्रेस को छोड़ तो नहीं जाएंगे कि भैया आप बीजेपी में चलते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। गणेश गोदयाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सुबह से हम देख रहे हैं सारे लोग खुश हैं, इतना खुश है लोग। जब इतना खुश है तो क्यों हटाया गया था उनको 2022 के में तो चुनाव। क्या है उसमें जितनी खराब है वो एकदम फर्जी संस्था, नंबर 1 फर्जी संस्था अगर कोई है हिंदुस्तान में तो ईडी है। जो उत्तराखंड में है, जी जो मूल निवास का कानून हरक सिंह रावत पर लागू होता है वो हरिद्वार वाले पे भी लागू होता है। आपसे आपका ही सवाल कर लेते हैं हम, क्योंकि लोग पूछते हैं कि इस बार हरक सिंह रावत जी चुनाव लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे। उत्तराखंड की राजनीति में एक अब शुरुआत हो चुकी है 2027 के चुनाव को लेकर, और मेरे साथ में हैं हरक सिंह रावत जी, जो कहीं ना कहीं चाहे वो कांग्रेस को लाने में हो या बीजेपी में मंत्री बनने तक की कहानी हो, चीज़ों में उनका कहीं ना कहीं जब नाम आता है तो राजनीति में गर्माहट आ जाता है। इस बार मैं इंटरव्यू करने के लिए पहुंचा हूं, लेकिन उनको जो पद मिला है उस पद की हम बधाई दे चुके हैं उनको, और कहीं ना कहीं अब जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, गोदयाल जी को दोबारा से लाया गया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और पहाड़ और पलायन की जो बात चल रही है, कांग्रेस बीजेपी विधानसभा में बहस कर रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है समाचार इंडिया पर। नमस्कार जी। सर, आपको एक बड़ा पद मिल गया है और जिम्मेदारी भी मिली है आपको। क्या मानते हैं कि कांग्रेस इस बार एकजुट होकर 2027 का चुनाव लड़ने जा रही है? बिल्कुल कांग्रेस एकजुट है, एकजुट रहेगी। और हम सबका मकसद है कि शहीदों का जो सपना है, उत्तराखंड के शहीदों का जो सपना है, हंसारी धनाई, बेलवंती चौहान, राजेश रावत, बेंजवाल, जिन सैकड़ों लोगों ने इस राज्य के लिए अपना प्राणों की आहुति दी है, उनके सपने को साकार करने का समय आ गया कि वो रजत जयंती मनाकर हम लोगों के घावों पर और दर्द नहीं पैदा करना चाहते हैं। कांग्रेस ईमानदारी के साथ उत्तराखंड के लोगों के साथ जो वायदा करेगी उन वायदों को पूरा करेगी, ये भरोसा हम उत्तराखंड के लोगों को दिलाएंगे। और देखिए, हरक सिंह रावत के काम को उत्तराखंड के लोगों ने पिछले 40 सालों से देखा है। अगर दून मेडिकल कॉलेज के मैंने कहा कि दून मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा तो बनाया है ना। मैंने कहा गैरसैंण में तहसील बनाऊंगा तो मैंने तहसील बनाई। मैंने ऋषिकेश में कहा मैं तहसील बनाऊंगा तो ऋषिकेश तहसील बनाई। मैंने रुद्रप्रयाग के लोगों से वायदा किया जिला बनाऊंगा तो मैंने जिला बनाया। मैंने श्रीनगर के लोगों से कहा मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा तो मेडिकल कॉलेज बनाया। तो हमने रिवर राफ्टिंग से लेकर बहुत सारे ऐसे काम और लाखों लोगों को रोजगार देने का काम पिछले 30-35 साल के राजनीतिक जीवन में हमने किया है। इसलिए लोग, उत्तराखंड के लोगों को मुझ पे भरोसा, हम पे भरोसा है कि भाई ये लोग जो कहते हैं वो करते हैं। इन्होंने कह दिया, आज उपनल के कर्मचारी 22-23 हज़ार कर्मचारी हैं, उनको रोजगार देने का काम हमने किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको रेगुलर करने की बात की। आज उनको माने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए भी आज उनको भूख हड़ताल करने की जरूरत पड़ रही है, संघर्ष करने की जरूरत पड़ रही है। इसलिए मैं आज आपसे वायदा कर रहा हूँ कि इस राज्य के निर्माण के लिए, इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस एकजुट होकर प्रदेश का विकास के लिए संघर्ष करेगी, लोगों का बीच भरोसा पैदा करेगी और लोग हम पे भरोसा करेंगे। और निश्चित रूप से 27 में भाजपा की विदाई तय है, तय है, तय है। हरक सिंह रावत जी कह रहे हैं इस बात को, ये कितना पूरा होगा कितना नहीं आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन गणेश गोदयाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। कितने लोग खुश हैं कांग्रेस में और कितने नाराज हैं, कुछ लगता है आपको? देखिए, कोई नाराज नहीं है, सब लोग खुश हैं। मैं सुबह से देख रहा हूँ, गोदयाल जी अभी आए थे, सुबह से हम देख रहे हैं सारे लोग खुश हैं, इतना खुश है लोग। जब इतना खुश है तो क्यों हटाया गया था उनको 2022 के में तो चुनाव? क्या है उस समय, क्योंकि सरकार नहीं आ पाई तो थोड़ा सा पार्टी हाईकमान को लगा होगा, लेकिन अब सारे चीज़ें सोच समझ के पार्टी ने एक निर्णय लिया है। और एक टीम के रूप में प्रीतम सिंह हैं, मैं, यशपाल आर्य जी हैं, माने करण मेरा जी है, अब पूरी एक टीम है। एक टीम के रूप में आज हम सब लोग काम कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी पूरी टीम एकजुट होकर ये काम करेगी और हम चुनाव जीतेंगे। क्या हरक सिंह रावत जी जो गुटबाजी है वो अलग अलग, प्रीतम सिंह गुट कांग्रेस में जिस तरह का था और हरीश रावत गुट, और एक आपका तो अलग ही एक वर्चस्व रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या वो गुटबाजी इस बार खत्म हो सकती है 2027 में? बिल्कुल गुटबाजी एकदम समाप्त होगी
हम सब लोग मिलकर, ये हमारी देखिए, आज भी अगर हम इतना 10 साल सत्ता में बाहर रहने के बाद अगर हम आज आपस में लड़ते रहेंगे तो इससे हमसे मतलब ये हम सही मायने में उत्तराखंड के हित से नहीं है, हम कांग्रेस के हित से नहीं है। आज हमें कांग्रेस के लिए नहीं, उत्तराखंड के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। हरक सिंह रावत जी कि ईडी के डर से कहीं ना कहीं आप कांग्रेस को छोड़ तो नहीं जाएंगे कि भैया आप बीजेपी में चलते हैं, ऐसा तो नहीं होगा? मुझे जब डरना था तब नहीं डरा, अब तो ईडी के हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। अब तो माननीय न्यायालय में है। उस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा ईडी के हाथ में कहाँ है, अब कुछ भी नहीं है ईडी के हाथ में। ईडी के हाथ से चीजें निकल गई। देखो पाखरो टाइगर सफारी मुझे क्लीन चिट मिल गई, वहाँ मेरा नाम कहीं है नहीं। सहसपुर की ज़मीन में मेरा कहीं नाम पर है नहीं, परिवार के ट्रस्ट के नाम पर है, और वहाँ बिल्कुल सही है। ईडी कुछ नहीं कर सकती, अब ईडी के हाथ में नहीं है। मैंने एक ईडी के अधिकारी से कहा था, एक कहावत है देसी भाषा में, खोदा पार निकली चुईया। मैंने कहा यहाँ तो चुईया भी नहीं निकाल पाओगे तुम, कुछ नहीं है ईडी के हाथ में, सब बकवास है ईडी, और फर्जी सस्ता है वो तो, एकदम फर्जी सस्ता। मैं देखो सीबीआई को भी देखा है, पहले सीबीआई की इमेज खराब थी, लेकिन अब तो ईडी की इमेज इतनी खराब है, वो एकदम फर्जी सस्ता। नंबर 1 फर्जी सस्ता अगर कोई है हिंदुस्तान में तो ईडी है। उनको भी पता है, ईडी के अधिकारी बोलते हैं। मैंने कहा यार तुम्हारी इमेज खराब नहीं हो रही है ऐसे में? कह रहे साहब हमारी इमेज अच्छी थी। कब जो खराब की बात करोगे? इमेज तो उसके खराब होती है ना जिसकी अच्छी हो। ईडी की इमेज कहते अच्छी नहीं है, वो खुद अधिकारी कह रहे हैं भाई। अच्छा, एक फिर मैं आपका पर्सनल सवाल लूँगा कि अभी विधानसभा में बहुत सारी बहस हुई है मूल निवास को लेकर, पलायन क्षेत्र को लेकर कि कहीं ना कहीं लोग बाहर से आ रहे हैं, रह रहे हैं, वोट बनवा रहे हैं, तमाम चीज़ों पर बहस हुई हैं। आप क्या सोचते हैं? जैसे सयाद विधायक जी ने भी बयान दिया है, उमेश जी ने भी बयान दिया है, हरिद्वार लक्सर से विधायक हैं जो, आप क्या सोचते हैं इस बात को लेकर, मूल निवास को लेकर? आप देखिए, जो उत्तराखंड में है, जो मूल निवास का कानून हरक सिंह रावत पर लागू होता है वो हरिद्वार वाले पे भी लागू होता है। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो उधम सिंह नगर पे वही लागू होता है। झबरेड़ा में भी वही कानून होगा जो जोशपेट में होगा, पिथौरागढ़ में वही कानून होगा जो जसपुर में होगा। भाई जब हम उत्तराखंड में, जो जिले उत्तराखंड में सम्मिलित हो गए, वो अलग अलग कानून नहीं हो सकते एक ही प्रदेश में। ये ठीक है, भौगोलिक प्रश्न के हिसाब से हम कोई पहाड़ में काम करेगा कोई कर्मचारी, उसको हम पर्वतीय भत्ता दे सकते हैं, लेकिन मूल निवास में कोई अंतर नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत बात है जो लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, और जो गलत हवा देने की कोशिश करे उत्तराखंड में। मैनिफेस्टो में रहेगा आपका मूल निवास को लेकर? देखिए, हम सब उत्तराखंडी, सभी मूल निवासी, जो उत्तराखंड का है सभी मूल निवासी हैं। भेदभाव नहीं हो सकता ना। ये ठीक है कि अगर मेरे गांव में भी कोई जो है मूल निवासी बाहर से आया होगा और मूल निवासी कानून के दायरे में नहीं होगा तो वो नहीं होगा। ऐसे लक्सर में, ऐसे झबरेड़ा में, ऐसे भगवानपुर में, ऐसे जसपुर में, ऐसे काशीपुर में अगर कोई पहले से जो मूल निवास के नियम है उसके तहत अगर वो वहाँ का निवासी है तो मूल निवासी है, वो मूल निवासी है। ये तो गलत बात है ना। अगर प्रदेश की तरक्की हमको करनी है, हरिद्वार की भी उतनी भूमिका है उत्तराखंड में। उधम सिंह नगर के बिना, हरिद्वार के बिना उधम सिंह नगर के हम उत्तराखंड की कल्पना नहीं कर सकते। या तो अगर उनको अलग करना था तो उसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए था। अगर आपने हरिद्वार सम्मिलित कर दिया, उधम सिंह नगर सम्मिलित कर दिया, तो अब वो हमारे हिस्सा है ना। जैसे मेरा शरीर है, अब मैं सिर का ही बात करूंगा, पैरों पे तो बिना पैरों के चल दूंगा मैं? आप मुझे बताओ तो बिना हाथों के चल दूंगा? नहीं, उत्तराखंड का हिस्सा है हरिद्वार, और जब से उत्तराखंड बना है वो अलग नहीं है, साथ ही है। पहाड़ और पलायन एक ही उत्तराखंड है। बिल्कुल एक है, शरीर का हिस्सा है भाई। अगर पिथौरागढ़ अगर मेरा दाहिना हाथ है, चमोली मेरे बाएं हाथ है, वो या मेरा उत्तरकाशी मेरा सिर है, तो मेरा पैर बिना पैरों के तो नहीं कल्पना कर सकते ना। तो उधम सिंह नगर और हरिद्वार मेरा पैर है। तो आपका ही सवाल कर लेते हैं हम, क्योंकि लोग पूछते हैं कि इस बार हरक सिंह रावत जी चुनाव लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे? ये पार्टी तय करेगी। अब ये हरक सिंह रावत के हाथ में थोड़ी है। ये देखिए, हम दूसरों के लिए मदद कर सकते हैं, अपना सिर तो कोई नहीं मुड़ सकता ना। ये तो पार्टी तय करेगी कि भाई लड़ना नहीं लड़ना। पार्टी कहेगी लड़ना है तो मैं लड़ूंगा, इससे लड़ना तो मैं। आप देखते होंगे कि मुझे पार्टी जहाँ लड़ाती मैं लड़ता हूँ। रुद्रप्रयाग लड़ाया मैं लड़ा, लहसुन लड़ाया मैं लड़ा, मेरे घर भी नहीं था वहाँ। कोटद्वार लड़ाया तो मैं लड़ा,
पौड़ी लड़ा तो मैं लड़ा, जहाँ भी बोलती है पार्टी में लड़ लेता हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि जहाँ भी पार्टी ने मुझे मौका दिया चुनाव लड़ने का, वहाँ मैं जीता हूँ चुनाव। तो ये पार्टी तय करेगी कि मुझे लड़ना है, नहीं लड़ना है या लड़ाना है। जो भी पार्टी मुझे आदेश करेगी, मैं इन सब चीज़ों से, विधायक बनने का शौक़ नहीं, मंत्री बनने, मुख्यमंत्री, इन सब चीज़ों का मुझे कोई शौक़ नहीं। मुझे तो बस सिर्फ ये है कि एक आग है कि हमने अगर ये उत्तराखंड बनाया है, एक ऐसा उत्तराखंड बने, हम पूरे हिंदुस्तान में कैसे कैसे आप उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का प्यार, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के लोगों का प्रेम, हर दृष्टिकोण से उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जो सबसे संपन्नशाली प्रदेश है। पूरे संस्कृति के दृष्टिकोण से, कल्चर के दृष्टिकोण से, आत्मनिर्भर प्रदेश, हर दृष्टिकोण से उत्तराखंड एक अच्छा प्रदेश है। धामी सरकार के लिए लास्ट सवाल है मेरा, धामी सरकार को लेकर आप क्या कहेंगे? कैसा समय रहा ये जो वक्त गुजरा है धामी सरकार का? सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कोई सरकार है तो वो ये सरकार है। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, निशंक के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए भ्रष्टाचार में। जब मैं विपक्ष का नेता था, निशंक की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार थी। मोदी जी तो उनकी तारीफ करके गए हैं, आप कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार उन्होंने किया है। निशंक जी की जो है, सुनो मैं आपको बताऊं, निशंक जी की जब तारीफ करी राष्ट्रीय नेतृत्व ने, उसके कुछ दिन बाद हटा दिया। अमित शाह जी जो है अमित शाह जी ऋषिकेश में एम्स के कार्यक्रम में आए थे, त्रिवेंद्र रावत को कहा मेरा अभिन्न मित्र है ये, और हमने सोचा भाई कि अब तो ये हटेगा नहीं त्रिवेंद्र रावत, इसको तो अभिन्न मित्र कह दिया, और उसके 1-2 महीने में हटा दिया। आप देख लेना, समझ लो कि अगर क्या लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि धामी जी को हटाया जाएगा? उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो जैसे उन्होंने हरियाणा में किया, मैं आज आपको बता रहा हूँ, जैसे उन्होंने हरियाणा में किया, क्योंकि उन्हें भी मालूम हो गया कि भाई अब सरकार नहीं आ रही हमारी, तो जिससे कि जो है, जो धामी सरकार के को प्रबंधन है, धामी सरकार जो खामियां हैं, उससे जनता भूल जाए, इसलिए वो हटाएंगे धामी को। हम तो कह रहे हैं धामी को रखो। अब तो चाहे तुम धामी को रखो, चाहे तुम किसी को ले आओ। अब तो कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी जनता की, और अब जी जान से लड़ेंगे। लेकिन ये हटाएंगे, मैं आज आपको बता रहा हूँ, 100% हटाएंगे धामी को। और इसलिए हटाएंगे, इन्हें भी पता है कि भाई कि हटा के क्या होगा कि जो सरकार की खामी है, लोग उसको भूल जाएंगे। नया मुख्यमंत्री, नया चेहरा लाएंगे, ये सोचेंगे कि भाई जो हमारे कुकर्म हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब हम लोग इतने ताकतवर लोग हैं कि हम इनके कुकर्मों को खत्म नहीं होने देंगे। कांग्रेस एकजुट के साथ 2027 में लड़ाई लड़ेगी, बिल्कुल एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगी। तो मेरे साथ थे हरक सिंह रावत जी, बड़ा चेहरा, और कहीं ना कहीं वो इस बात को लगातार कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार मैं ईडी से नहीं डरने वाला हूं। इस बार वो 2027 में कांग्रेस को आगे लेकर आएंगे, ये कहना है उनका, और सरकार बनाएंगे। और धामी को भी लेकर उन्होंने कहा है कि वो भी कहीं ना कहीं हटाए जाएंगे। तमाम वो दावे कर रहे हैं, लेकिन वक्त बताएगा कि उस वक्त पर क्या होगा क्या नहीं। आप देखते रहिएगा समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।